हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में देखने वाले हैं इन्वायरमेंट, जिसे हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण टॉपिक हर एग्जाम से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे कि पर्यावरण की उत्पत्ति, पर्यावरण कहा किसे जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर क्या कार्य किए गए और भारत स्तर पर कौन कौन से सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो हम शुरू करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण की उत्पत्ति की बात करें तो दो भाषा के शब्द से हुई है। एक अंग्रेजी भाषा के शब्द इन्वायरोनर से हुई है। इसकी उत्पत्ति इन्वायरोनर से हुई है पर्यावरण की। ये इन्वायरोनर जो शब्द है यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन किस भाषा का शब्द है? अगर भाषा की बात करें तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरोनर से उत्पत्ति हुई है इन्वायरोमेंट की, और इन्वायरोमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण होता है। कई बार आपसे पूछ लिया गया है कि किस शब्द से उत्पत्ति हुई, उसमें मीनिंग दे दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अर्थ की बात करते हैं। अगर इन्वायरोनर के अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ दो सेंस में निकाला जाता है। एक पास, पड़ोस, या इसी को कहा जाता है आस पास कहा जाता है। तो हम देख रहे थे पर्यावरण के बारे में, जिसकी उत्पत्ति इन्वायरोनर शब्द से हुई है। इन्वायरोनर शब्द किस भाषा का है? वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा? इन्वायरोनर। इसका अर्थ क्या होता है? पास, पड़ोस या आसपास होता है। अब परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे पास, पड़ोस या आसपास। किसके आसपास? आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में किसी एक विशेष पर्सन का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी? यहां पे हम कहेंगे जीवों के आसपास या पास पड़ोस के जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी कारक हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? पर्यावरण। देखेंगे जीवों के आसपास के विद्यमान सभी वस्तुओं को पर्यावरण कहा जाता है, पर्यावरण के भाग कहा जाता है। ये तो उत्पत्ति रही अंग्रेजी भाषा इन्वायरोनर से। किससे उत्पत्ति हुई? फ्रेंच भाषा से हुई। अब हम करते हैं बात हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में पर्यावरण किस शब्द से बना है? तो हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में ये बना है पर्यावरण। इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। ध्यान समझिएगा, इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं हिंदी भाषा में। अब इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ दो सेंस में निकाला जाता है। एक तो शब्द बना है, पर्यावरण बना है एक परि, दूसरा बना है आवरण से। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पर्यावरण। एक शब्द क्या है? परि, और दूसरा क्या है? आवरण, जिसे मिला के हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों तरफ। चारों तरफ होता है। आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। घिरा हुआ या ढका हुआ। घिरा हुआ या ढका हुआ। परिभाषा कैसे निकालेंगे? सीखिए, इस तरह सीखिए कि चीजें भूले नहीं। आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। हम यहां भी बात करेंगे, हम इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे, जीव के बीच। यहां भी हम बात कर लेंगे किसके बारे में? तो हम परिभाषा क्या कहेंगे? जीव के चारों तरफ जो घिरा हुआ आवरण है, किसी जीव के चारों तरफ
घिरे हुए आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। क्लियर है ये? तो हम बात करें पर्यावरण का अंग्रेजी भाषा से, पर्यावरण की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के इन्वायरोनर से हुई है। इन्वायरोनर फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पास, पड़ोस या आसपास। तो हम परिभाषा अगर उसके हिसाब से कहें तो जीवों के आसपास या पास पड़ोस में जो भी फैक्ट देखेंगे, कारक पाए जाते हैं, जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। दूसरी भाषा में कह लें, हिंदी भाषा में बड़ा, हिंदी भाषा में देखेंगे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक परिधन, आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब घिरा हुआ या ढका हुआ। तो किसके चारों तरफ? जीवों के चारों तरफ ढके हुए या घिरे हुए आवरण से, जिस आवरण से घिरा हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब हम बात आगे करते हैं। पर्यावरण के घटक की बात करें बेटा, तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए पर्यावरण घटक, आप तुरंत कह देते हो जैविक घटक और अजैविक घटक, जबकि ये सही नहीं है। पर्यावरण के दो घटक पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है प्राकृतिक घटक और दूसरे को मानवीकृत घटक। प्राकृतिक घटक किसे कहते हैं? वे घटक जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है या निर्मित है, उन्हें प्राकृतिक घटक कहा जाता है। और दूसरे घटक को मानवीकृत किसे कहा जाता है? वे घटक जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए, जैसे मेज, कुर्सी, मोबाइल फोन, टीवी, मकान, ये सब के सब मानवीकृत घटक में आते हैं। तो वे घटक जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया उसे मानवीकृत घटक कहेंगे, और वे घटक जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया उसे प्राकृतिक घटक कहेंगे। मानवीकृत घटक को दो भागों में बांटा जाता है। मानवीकृत घटक को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है जैविक घटक, जैविक घटक। दूसरे को कहा जाता है अजैविक घटक। एक को कहा जाता है जैविक घटक, दूसरे को कहा जाता है अजैविक घटक। अगर आप जैविक घटक, अजैविक घटक के बारे में बात करें, जैविक घटक किसे कहते हैं? वे घटक जिसमें जीव पाया जाता है या वे घटक जिसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है उसे जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक किसे कहेंगे? जिसमें जीव या श्वसन पाया जाए, जीव या श्वसन की क्रियाएं जिसमें होती हैं उन्हें हम कौन सा घटक कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। और दूसरा हमारा देखेंगे कौन सा घटक है? अजैविक घटक है। अजैविक घटक किसे कहेंगे? वे घटक जिसमें जीव नहीं पाया जाता, श्वसन नहीं पाया जाता। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी हैं सब की सब आने वाली हैं किस घटक में आने वाली हैं? अजैविक घटक में आने वाली है। जिसमें जीव नहीं पाया जाएगा वह अजैविक घटक। एग्जाम्पल पूछा जाता है आपके एग्जामों में इसकी। जैविक घटक किसे कहते हैं? अजैविक घटक किसे कहते हैं? तो जैविक घटक में देखेंगे कौन कौन से प्राणियों क्या किसे किसे शामिल किया जाता है। तो हमने कहा जैविक घटक उसे कहेंगे जिसमें जीव पाया जाएगा। जीव किस में पाया जाता है बेटा? वनस्पति जगत और जंतु जगत में ही जीव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी देखेंगे यहाँ पे हमारे वस्तु मिलने वाली है, कारक मिलने वाले, सब नॉन लिविंग मिलने वाले अर्थात अजैविक घटक। तो जैविक घटक में किसे शामिल किया जाता है? यहाँ पे देखेंगे जीव जंतु जगत, जीव जंतु जगत को शामिल किया जाता है। इधर की बात करें तो यहाँ पे वनस्पति जगत को शामिल किया जाता है। वनस्पति जगत के अर्थात पेड़ पौधे को शामिल किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे हमने देखा एक को जीव जंतु जगत कहा, दूसरे को वनस्पति जगत कहा। अगर आप बात करें तो देखेंगे सभी जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, मानव,
पेड़ एवं पौधे और ईटीसी कर लेते हैं। ये सभी के सभी कैसे घटक हैं? जैविक घटक। यहाँ से एक सवाल जरूर आता है, या तो वनस्पत जगत पूछ लेगा या तो जीव जगत पूछ लेगा। तो ये किसके घटक हैं? जैविक घटक के। अब बात करते हैं अजैविक घटक के। अजैविक घटक के एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, किस घटक के? अजैविक घटक के। ये खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हमने कहा वे घटक जिसमें जीव नहीं पाए जाते, श्वसन तंत्र, श्वसन नहीं पाया जाता, उसे जैविक घटक कहते हैं। और वह किसके द्वारा निर्मित हो? प्रकृति के द्वारा भी निर्मित हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो पहाड़, मरुस्थल, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नदी, पर्वत, मृदा, वायु और जल। ये जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल एग्जामों में क्या किए जा चुके हैं? पूछे जा चुके हैं। ये सब के सब कैसे घटक हैं? अजैविक घटक। और सभी के सभी किसके द्वारा निर्मित हैं? प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं। अब हम बात करते हैं मानवीकृत घटक की बात करते हैं। मानवीकृत घटक में अभी हमने बताया जैसा कि वे सभी घटक जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए। जैसे आप ले लीजिए कुर्सी, मकान, टीवी, मेज। आइए, ये तो हो गए आपके कौन से घटक? सब मानवकृत घटक। और ये सब के सब अजैविक घटक में आते हैं। लेकिन एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट में लिख के लिखिएगा, जो पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। किस में? मानवकृत घटक में। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे धर्म। यह एक घटक है, किसके द्वारा निर्मित? मानव के द्वारा निर्मित। संस्कृति, संस्कृति, सभ्यता, ये सब के सब घटक मानव निर्मित घटक है और अजैविक घटक के भी भाग माने जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामों में क्या किया जा चुका है? पूछा जा चुका है। नोट कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने लिए। पर्यावरण संरक्षण के बारे में अगर बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण सम्मेलन भी किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु 2 स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया गया। एक तो आयोजित किया गया वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। दूसरा आयोजन जो किया गया है वह भारत स्तर पर किया गया। वैश्विक स्तर पर और भारत स्तर पर देखेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन किए गए हैं। आइएगा, अब अगर हम बात करें इन महत्वपूर्ण सम्मेलनों को, सबसे पहले हम वैश्विक स्तर को पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो कुल देखेंगे महत्वपूर्ण 4 सम्मेलनों का अध्ययन करेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहले देखेंगे बड़ा, पहला जो सम्मेलन होता है, जो पहला वैश्विक स्तर का सम्मेलन होता है वह कौन होता है, कहाँ होता है, कब होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कब, कहाँ और उसका कौन और उसका उद्देश्य। काटिएगा वीडियो पूरा काट दीजिएगा, पूरा वीडियो काट दीजिएगा।